जय एक गरीब घराने का लड़का था। वो 10वीं क्लास तक अपने ही गांव में पढ़ाई करता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए जय का पिता जय को शहर भेज देता है और जय एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। जय की फीस और हॉस्टल की फीस, बाकी के खर्च के लिए जय का पिता जितने पैसे उसको भेजता था वो उसके लिए काफी नहीं होते थे। लेकिन जय ये अच्छे से जानता था कि उसका पिता इन पैसों को उसको देने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है। इसलिए जय कभी अपने पिता से ये बात नहीं कहता था कि जितने पैसे वो भेजता है वो उसके लिए काफी नहीं होते थे। इसलिए अब जय ने सोच लिया था कि वो खुद भी कोई पार्ट टाइम का काम करेगा और कुछ पैसा कमाएगा। ये सोचकर काम ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक नूडल्स की दुकान के पास चला जाता है और उस नूडल्स के दुकान के मालिक से बात करता है। सर, क्या मेरे लिए यहाँ कोई काम है? मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। मैं काम बहुत अच्छे से करूँगा, आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा। बहुत सावधानी से आपका सारा काम करूँगा। मैं यहीं पास के एक कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। मेरे पिताजी जो पैसे भेजते हैं वो मेरे लिए काफी नहीं होते, लेकिन मैं ये बात अपने पिताजी को कहकर परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए कोई काम ढूंढना चाहता हूँ जिसकी वजह से पैसा भी कमाऊं और अपनी पढ़ाई पूरी भी करूं। जय की सारी बात सुनकर नूडल्स की दुकान का मालिक उससे कहता है, अरे बबुआ, ये क्या बोल रहे हो? तुम कॉलेज में पढ़ाई करते हो और तुम्हारे पिताजी का भेजा पैसा तुम्हारे लिए काफी नहीं होता, इसलिए काम भी करना चाहते हो? अरे वाह भाई, तुम्हारे जैसा लड़का तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो विश्वास ही ना हो रहा है कि तुम जैसे लड़के आजकल के जमाने में होते भी हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आजकल के जमाने में तो बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं और पैसा लेते हैं और फिर अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारी ये सोच तो मुझे बहुत बढ़िया लगी बबुआ। मैं तुम्हें अपने पास काम जरूर दूंगा। ये सब कुछ कहकर सुंदर जय को अपनी होटल में काम करने की इजाजत दे देता है। काम मिलने की वजह से जय भी बहुत ज्यादा खुश था। सारा दिन पढ़ाई करता और हर रोज शाम को नूडल्स पॉइंट के पास जाकर ढेर सारी मेहनत करता था। कुछ वक्त के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन जय को उनके घर से फोन आता है और कहा जाता है कि जय के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसका पिता उसको देखना चाहता है। ये बात सुनते ही जय भी अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। घर जाते ही उसको ये बात पता चलती है कि जय के पिता का हाथ और एक पैर अब बिल्कुल काम नहीं करता। न वो उठकर खड़ा हो सकता है और न कोई काम कर सकता है। अपने पिता की ये हाल देखकर जय बहुत ज्यादा परेशान होता है और डर जाता है। जय को घर में देखते ही जय का पिता जय से कहता है, जय बेटा, तू आ गया। मैं तो डर ही गया था कि मरने से पहले तुझे देखूंगा कि भी नहीं, लेकिन मेरे दिल को चैन आ गया बेटा। मैंने तुझे देख लिया। मेरा तू इकलौता बेटा है और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुझे अच्छा भविष्य दूं, अच्छी पढ़ाई दूं, लेकिन मैं ये कुछ नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं। ये सारी बात कहकर जय को अपने गले लगा लेता है और खूब सारा रोता है। पिता का ये हाल देखकर जय उससे कहता है, अरे पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे हीरो हो। आप ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो मैं क्या करूंगा? देखिए पिताजी, आपको चिंता करने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं ना, और हमेशा रहूंगा। आज तक आपने मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई थी, मेरा हर छोटी से छोटी बात का ख्याल किया था। अब मेरी बारी है पिताजी, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। ज्यादा सोचकर अपनी सेहत को और खराब मत कीजिए। मैं हूं ना पिताजी, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। मुझ पे बस विश्वास कीजिए। ये सारी बात कहकर जय अपने पिता को बहुत ज्यादा हिम्मत देता है। कहने के लिए तो अपने पिता को वो समझा लेता है, लेकिन सोच में पड़ जाता है कि अब वो आगे क्या करे। तभी उसको नूडल्स पॉइंट की याद आती है और तब जय ने ये ठान लिया था कि वो नूडल्स पॉइंट लगा कर रहेगा।
गांव में वो एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां लोग बहुत ज्यादा घूमा फिरा करते हैं और फिर वहां अपना एक नूडल्स पॉइंट लगा लेता है। जय बहुत तरह के नूडल्स बनाया करता था, जैसे कि वेज नूडल्स, सूपी नूडल्स, चिकन नूडल्स और एग नूडल्स। ऐसे तरह तरह के नूडल्स बनाकर बेचा करता था, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आते थे। सारे लोग आकर जय से ही नूडल्स खरीद कर खाया करते थे। बहुत कम समय में ही जय ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। जय ने अपने पिता का इलाज भी करवाया था। कुछ ही समय बाद जय का पिता पूरी तरह से सेहतमंद बन जाता है। अब वो पहले की तरह चलने फिरने लगता है। जय का नूडल्स पॉइंट बहुत कम समय में ही बहुत अच्छा नाम कमा लेता है, जिससे जय का नाम और काम दोनों बहुत फेमस हो गए थे। अब जय नूडल्स के साथ साथ बहुत अलग अलग तरह के फास्ट फूड्स को भी बनाना सीख लेता है और फिर बेचने लगता है। इस तरह जय बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है। अब उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी और उसका सारा का सारा परिवार बहुत खुश होकर जीने लगा।